नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मुद्दों की बात। आज बात होगी भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची की, जिसमें 39 प्रत्याशियों के नाम क्लियर कर दिए गए हैं। एक तरह से राजनीतिक एज भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है, एक तरह से राजनीतिक बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है और लगभग 3.5 महीने पहले अपने उम्मीदवारों की एक सूची जारी करके चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हालांकि आश्चर्यजनक बात यह भी है कि इस पूरी सूची में 28 वो नेता हैं जो पिछला चुनाव हार चुके हैं। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हारे हुए नेताओं पर दांव लगाया है। इसमें कई मंत्री भी शामिल हैं, कुछ नए नेता भी हैं, लेकिन ज़्यादातर टिकट हारे हुए या 2013 में जिनका चुनाव जीता था लेकिन बाद में 2018 में उनका चुनाव टिकट कट गया, ऐसे ही लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव खेला है। कांग्रेस कहती ज़रूर थी कि 6 महीने पहले हम चुनाव के उम्मीदवार घोषित कर देंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से इस मामले में पिछड़ गई है। नई सूची आने के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सारे क्राइटेरिया क्या गए, कहाँ गए। जो मानदंड बनाए गए थे कि हारे हुए को टिकट नहीं देंगे, नए चेहरों को टिकट देंगे, उम्र का तकाजा था, या ये भी कहा गया था कि परिवारवाद को टिकट नहीं दिया जाएगा। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर बड़ा तंज कसा था और परिवारवाद को लेकर बड़ा हमला किया था। लेकिन अगर इस सूची को देखें तो इसमें बेटे भी हैं, बहू भी है, भाई भी है और समधी भी है। कुल मिलाकर परिवारवाद को भारतीय जनता पार्टी दूर नहीं रख पाई है और राजनीति की जो कुछ मजबूरियां हैं उसमें से एक मजबूरी परिवारवाद भी है और शायद भारतीय जनता पार्टी उस मजबूरी को ढोती हुई इस सूची में दिखाई दे रही है। इस सूची का आकलन क्या होगा, इस सूची का असर क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ होगा और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, कांग्रेस इस सूची से कैसे निपट पाएगी और क्या कांग्रेस भी अब जल्दी से अपने उम्मीदवार घोषित करेगी या उसकी वही परंपरा रहेगी कि नाम वापसी के घंटे 2 घंटे पहले उम्मीदवार उसके फाइनल होंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास पटेल मेरे साथ मौजूद हैं। जिला उपाध्यक्ष हैं, संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, लंबे समय से राजनीति में और सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता अमित चौरसिया हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस की तरफ से अनेक संवादों में हिस्सा लेते रहते हैं, कांग्रेस की गतिविधियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पटेल साहब, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ही करूंगा क्योंकि आपकी पार्टी ने एक तरह से राजनीतिक बढ़त हासिल की है, इसमें कोई शक नहीं, और ये वो हारी हुई सीटें हैं जिसमें आपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन नए चेहरे नहीं ढूंढ पाए आप। वही चेहरे जो 2018 में नकार दिए गए थे, जनता के द्वारा ठुकरा दिए गए थे, उन्हें टिकट दिया है। और 3-4 नाम तो ऐसे जो लगातार 3 चुनाव हारे हैं, प्रीतम लोधी, आत्माराम पटेल और चित्रकूट से जो सुरेंद्र सिंह गहरवार, ये 3 चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी आप इन्हीं को मौका दे रहे हैं। 2 चुनाव हारे, तीसरी बार भी आपने इन्हीं को मौका दिया है। तो क्या पार्टी नए चेहरों को तैयार करने में, नया कैडर बनाने में, नया कार्यकर्ता गढ़ने में, जो आपकी पार्टी की खासियत रही कि आप नया कार्यकर्ता बनाते, कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल इसलिए जाने जाते थे कि वो कार्यकर्ता गढ़ने की मशीन थे, तो क्या पार्टी में वो खूबी खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं कि पार्टी में हमारे यहाँ कार्यकर्ता निर्माण की खूबी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 3 महीने पहले एक प्रत्याशी चयन कर सूची 39 विधानसभाओं के प्रत्याशियों की जारी की। ये हमारी आकांक्षी विधानसभाएं हैं। आकांक्षी मतलब जो हम पूर्व में इनको लूज कर गए थे, बहुत कम अंतरों से हमने ये सीटें छोड़ दी। जीतना चाहते हैं, आकांक्षा हम जीतने की आकांक्षा, शब्द तो आप लोग बड़े गजब के करते हैं। आकांक्षी विधानसभाएं, उनमें हम 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए। देखिए, जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है, चयन प्रक्रिया के अंतर्गत जीतने वाले उम्मीदवार को पार्टी प्रायोरिटी देती है, प्राथमिकता देती है। जो जीत सकता है, जिसकी संभावना है जीतने की, उसी को उम्मीदवार बनाया जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने 39 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों की कल 28 वो लोग हैं जो 2018 में चुनाव हारे हैं, बहुत कम अंतरों से हारे हैं। आप देख लीजिए, जैसे मधु वर्मा 5,700 वोटों से हारे, बहुत कम नहीं होता, विधानसभा में ठीक होता है। 18,000 वोटों से हमारी सीट वो हारी थी, उसमें से 5,700 की। और मधु वर्मा एक ऐसे प्रत्याशी पार्टी ने घोषित किए हैं जो पूरे समय
चुनाव हारने के दूसरे दिन से भी क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहे, एक दिन भी विश्राम नहीं किया। जब भी हमसे मिलते थे वो, तो हमें वो पूरा दिन भर का व्रत देते थे। शाम को 4 बजे मिलते थे तो वो बताते थे आज सुबह से लेकर मैं 15 जगह गया हूँ, कहीं बैठक में गया हूँ, कहीं नुक्ते में गया हूँ, कहीं शादी विवाह में गया हूँ, कहीं इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ। तो वो कभी भी फुर्सत में नहीं बैठे, पूरे 365 दिन, वर्ष में 365 दिन वो कार्यकर्ताओं के लिए लगे रहे, काम करते ये रहे। हारे हुए लीडर इस बार जिता देंगे, ऐसी उम्मीद क्यों लग रही है आपको? नहीं जिताएंगे, पूरी तरह पूरी विश्वास है, क्योंकि इनके पास पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत कम समय मिला था। जैसे मधु वर्मा जी को राऊ विधानसभा में कुल 15-20 दिन, 15-16 दिन, 13-14 दिन का समय मिला था। 13-14 दिन के समय में वो पूरी विधानसभा में जनता से संपर्क ही नहीं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाए थे, तो इसलिए उनको तकलीफ, इस बार उनको पूरा समय दे दिया गया। आप लोग कहते थे कि हम 6 महीने पहले टिकट घोषित कर देंगे, दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था, कमलनाथ जी ने भी कहा था, और हमेशा आप ये कहते थे कि कर्नाटक में जो हमें सफलता मिली उसका बड़ा कारण ये था कि हमने कर्नाटक में बहुत पहले समय रहते टिकट घोषित कर दिए थे। लेकिन आप ये कहते ही रह गए और बीजेपी ने टिकट घोषित करके बाजी मार ली। आप अपने अभी भी लगे हुए उसी में, और मुझे तो लगता है जो आपकी पार्टी की परंपराएं हैं, जिस तरह की आपकी ट्रेडिशन है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछला रिकॉर्ड है, मुझे तो ये लगता है कि मतदान की नाम वापसी के आखिरी समय में आप सी फॉर्म देंगे किसी को। देखिए प्रतीक जी, ऐसा नहीं है। वो पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की जिस सूची की हम बात कर रहे हैं 39 कैंडिडेटों की, तो चले हुए कारतूसों से धमाके नहीं होते। वो बाद में समझ लूंगा मैं आपसे। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप अभी अपनी बात करिए। मेरी बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये ट्रेप है भारतीय जनता पार्टी का। क्यों नहीं कर पाए? मेरी बात तो सुन लीजिए, घोषित करो, ये सवाल है मेरी। वही मैं अपनी बात पे आना चाह रहा हूँ कि चले हुए कारतूसों से धमाके नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा मुगालता है, और जिस तरह से इनकी सूची जारी होते ही 39 सीटों पे जो विरोध सामने देखने को मिल रहा है, और अब जमाना सिकुड़ गया है, सोशल मीडिया का दौर है, इससे इनकार नहीं कर सकते। जगह जगह वीडियो वायरल हो रहे हैं, जगह जगह इनके जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता, जिनकी दुहाई देके 2 महीने से, सुन तो लीजिए पूरी बात, आप समय पे जिनके चरणों में जा रहे थे, टिफिन पार्टियां कर रहे थे, आज वो देव दुर्लभ, मेरे को बड़ी पीड़ा होती है जिस देव दुर्लभ कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी दुहाई देती है, आज वो ठगा गया। अमित, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। और दूसरी चीज, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, हमने 106 विधानसभा सीटों पे नाम तय कर लिए। ये दिग्विजय सिंह जी का स्टेटमेंट। तो बता क्यों नहीं? समय आएगा, सूची जारी होगी। कब समय आएगा? वो एक दिन पहले। अरे क्यों, अभी तो खुद शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि 45 दिन है चुनाव में, विधानसभा में जिसको काम कराना है, जिसको वो लूटो कमाओ योजना चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में, और हर भाजपा कार्यकर्ता ये कह रहा है कि शिवराज सरकार की लूट मची है, लूट सके तो लूट, वो जो भी कर रहे हैं छूट जाएगी। आपके अगर 106 अगर आपके 106 सरकार की चल रही है, आपके अगर 106 उम्मीदवार तय हैं, बिल्कुल तय, तो नाम बताइए, घोषित बिल्कुल करेंगे ना। समय आने पर घोषित करेंगे। वो समय आएगा, एक दिन पहले, समय एक दिन पहले तो आए। अभी तो चुनाव की रणनीति सजी है। ये तो उन्होंने अपना अंतरकलह जो भारतीय जनता पार्टी का फूट फूट के सामने आ रहा था ना, उस अंतरकलह को दबाने के लिए एक पहले ही चयन प्रक्रिया, और इसमें भी कहीं आपको भी डर है कि आपके अंतरकलह हो जाएगा, हमारे यहाँ तो इन्होंने एक विषकन्या गोद ले ली है श्रीअंत के नाम से, जिसकी अंतरकला से खुद ही जूझ रहे हैं। आज रणवीर जाटव का टिकट काट के बैठे हुए हैं। आप 106 के नाम रणवीर जाटव का टिकट काटा है, अभी तो अंतरकला दिखेगी। आप क्यों नहीं, आप क्यों घोषित नहीं छोड़ के भाग रहे हैं उनको? मेरा सवाल ये, आप क्यों नहीं घोषित? जिसको चेहरा सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी बताती थी ना, आज उसी मेरा सवाल का जवाब आप क्यों नहीं घोषित कर रहे? 106 नाम थे, हमारा समय आएगा अंतरकला की वजह से। बिल्कुल, काय का अंतरकला? हमारे उसमें कोई अंतरकला नहीं। एक नेता, एक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम इस समय विधानसभा चुनाव के अंदर है, और हमारे नेता इतना सशक्त है कि आने वाले समय में 150 सीटों का प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और ये जो 39 सीट है ना, ये इसका प्रमाण है जो वॉकओवर इन्होंने 39 सीटों पे दिया। चले हुए कारतूसों से धमाका नहीं होता। प्रतीक भाई, पटेल साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जो क्राइटेरिया की बात हो रही थी, क्या कहा जा रहा था, उम्र का भी क्राइटेरिया था जी, और हारों का भी क्राइटेरिया था, और परिवारवाद का भी क्राइटेरिया था। इस सूची में अगर हम परिवारवाद की बात करें तो काफी नाम है। मेहरबान सिंह रावत की बहू का टिकट है सबलगढ़ से, मानवेंद्र सिंह भंवर के लड़के का टिकट है बिजावर से, कहीं छतरपुर जिले से। इसी तरीके से प्रतिभा सिंह के बेटे का टिकट है नीरज सिंह जी का पाटन से जी। ध्रुव नारायण सिंह जी का टिकट है जो काफी विवादास्पद रहा, शेला मसूद हत्याकांड में जिनका जिक्र आया, और उनके प्रेम पत्र और उनके प्रेम टेक्स्ट सोशल मीडिया पर आए जो शेला मसूद और दूसरी महिलाओं के साथ थे। उनका टिकट इसी आधार पे काटा गया था कि उनकी छवि खराब है, लेकिन इस बार टिकट दिया क्योंकि वो नरेंद्र सिंह तोमर के समधी हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का समर्थक होगा, किसी के प्रति उसकी श्रद्धा होगी, अलग बात है, लेकिन टिकट वितरण के मामले में या किसी दायित्व देने के मामले में कोई किसी प्रकार का, जहाँ तक आप बात कर रहे हो परिवार की, तो परिवार में यदि मेरा पुत्र भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो वो पात्र है, उसमें कोई संदेह नहीं।
भाई यदि वो कार्यकर्ता है पार्टी का, ऐसा परिवारवाद वहां मतलब लागू होता है। तो फिर मोदी जी किस परिवारवाद की बात कर रहे थे? परिवारवाद, उस परिवारवाद की बात करते हैं कि ये तो वही कहावत। नहीं, देखिए भाई, देखिए जैसा आप बीच आपकी बात में हमने बीच में एक भी शब्द नहीं बोला है। परिवारवाद, मोदी जी, माननीय मोदी जी ने जो परिवारवाद की बात करते हैं, वो उस परिवारवाद की बात करते हैं कि जो भारतीय मतलब कांग्रेस पार्टी में अन्य दलों में किसी प्रकार का कोई भी उसका सक्रियता नहीं है उस बंदे की, और उसको उसकी नियुक्ति हो जाती है। जैसे कि अन्य जो भी दल है उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, उस परिवार का ही व्यक्ति होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अन्य जो भी दल है, जो राष्ट्रीय राजनीति में दल है, उसमें कहीं लोकतंत्र की कोई संभावना नहीं, उसको परिवारवाद बोलते हैं। ये हमारी मतलब परिवारवाद की आपकी अपनी परिभाषा है। हमारी पार्टी में यदि किसी का पुत्र या किसी की पत्नी या किसी की बेटी यदि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, सक्रिय राजनीति में काम करती है, उसको यदि किसी भी चुनाव प्रक्रिया में या अन्य दायित्व दिया जाता है तो उसको परिवारवाद की श्रेणी में आते ही नहीं। वो कार्यकर्ता है ऑलरेडी, उसका काम करने का, हाँ, घर बैठा हुआ व्यक्ति है। इसमें आपने दल बदलू को टिकट दे दिया। सुबह तक वो आप पार्टी में थे जो लांजी सीट से, और वो आप पार्टी से शाम तक आ भी नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी में, टिकट मिल गया। देखिए क्या है, राजनीतिक जो बगावत करके लड़े राजकुमार महेश्वर में, और जो बगावत करके लड़े प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों के लिए जाने क्या क्या कहा, और प्रीतम लोधी को पार्टी ने इसलिए निकाला कि बदतमीजीपूर्ण भाषा वो पंडितों के लिए बोल रहे थे, वो प्रीतम लोधी को आपने टिकट दे दिया। देखिए हमारा दल राजनीति क्षेत्र में काम करता है, और राजनीति क्षेत्र में राजनीतिक दल का एक काम है जोड़ने का, तोड़ने का नहीं है। कोई आता है हमारी विचारधारा में सम्मिलित होता है, हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट करता है, हमारी रीति नीति पद्धति को स्वीकार करता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी पार्टी में लेती है, साथ ही उसको दायित्व देती है, उसको अवसर देती है। इसमें क्या संदेह की बात है? बागी हो गए? नहीं, बागी को टिकट क्यों दिया भाई? बागी कोई यदि मान लो यदि किसी प्रकार से कोई यदि उसका मन खराब हो जाता है, रामेश्वर मेव, राजकुमार मेव, जी, प्रीतम लोधी को आपने निष्कासित किया, दोनों को टिकट दे दिया। भारतीय वो निर्दलीय होकर के, अपने बागी होकर के या निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा कि वास्तव में हमारे से भूल हो गई, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में पुनः सम्मिलित कर लिया, और उन्हें वो अभी 2 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं, उनको अमित चौरसिया उन्हें अवसर दिया है। ये इनको मौका मिल गया 3.5 महीने का। ठीक है, आज आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे वीडियो है कि विरोध हो रहा है। ओम प्रकाश धुर्वे ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं वहाँ से लड़ना चाहता था। राजेंद्र वर्मा नाराज हैं, सोनकच्छ में इंदौर से कोई भेज दिया। ठीक है, 3-3.5 महीने में गुस्सा शांत किया जा सकता है, समझौते किए जा सकते हैं, मिल बैठ के बात की जा सकती है, और ये भाजपा की रणनीति भी यही है कि 3.5 महीने में जो भी राजी खुशी है, नाराजी है, उसको सब दूर कर लो, कार्यकर्ताओं से जमावट कर लो, अपनी गोटियां, राजनीतिक गोटियां फिट कर लो। ये उद्देश्य भी है इतनी जल्दी सीटें घोषित करने का। तो जो आपको लग रहा है ना कि चुके हुए कारतूसों से, फूके हुए कारतूसों से धमाके नहीं होते, उसी के लिए 3.5 महीने पहले घोषित किया है। तो ये आपका जब कार्यकर्ता, आपका जो टिकट आएगा वो चुनाव के 10, 12, 15 दिन पहले आएगा, वो इतनी जल्दी वो फील्डिंग को कैसे कवर करेगा जो 3.5 महीने से चल रही है? हमारा कार्यकर्ता आज भी मैदान में लगा हुआ है, और हमारे प्रत्याशी इनका भी लगा हुआ है। हम सुन तो लीजिए, इनका कार्यकर्ता नहीं लगा, इनके लिए प्रशासन लगा हुआ है। और ये 3.5 महीने पहले जो हारे हुए चेहरे वापस से मैदान में, जिनको जनता ने नकार दिया था ना पूर्व चुनाव में, ये प्रशासन की गोद में बैठ के अब चुनाव की वैतरणी पार करने का रास्ता देख रहे हैं अपना। वो वैतरणी पार होने वाली नहीं, क्योंकि जनता इनको नकार चुकी है। 2018 में 2018 में जी प्रशासन इन्हीं का था, फिर भी आपकी सीटें ज्यादा आई थी, 7-8 जनता थी ना साथ में। इस बार भी जनता हमारे साथ में, और जनता कह रही है, इसीलिए तो इनकी जमीन हिली हुई है। आप देखिए जो बड़े बड़े दावे अमित शाह जी पहले करके गए इंदौर के अंदर, आपने भी सुना 160 सीटें काटेंगे, गुजरात के पैटर्न पे चुनाव। कहाँ है वो चुनाव? देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को आगे लाएंगे, अंतिम पंक्ति के नए कार्यकर्ता को चुनाव में मैदान में उतारेंगे, वही हारे हुए चेहरों पे फिर दाव लगा दिया। नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे लाल किले से कहते हैं परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। ये 39 सीटों पे देखिए प्रतीक भाई, नजर दौड़ाइए, इसमें भ्रष्टाचार भी दिखेगा, तुष्टीकरण भी दिखेगा, परिवारवाद भी दिखेगा। 2 दिन में हवा निकाल दी अपने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की। यही अमित शाह जी ने कहा था कि 160 सीटें काटेंगे, 13 लोकसभा सांसदों को हम जो है विधानसभा में उतारेंगे। कहाँ गए? तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिली हुई है। शिवराज सिंह चौहान जी एक हाथ में नारियल, एक हाथ में घोषणा लिए पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, और जगह जगह जहां जहां जाते हैं वहां उनको भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार दिखते हैं सामने। उसका जवाब नहीं दे पाते इनके नेता। वी डी शर्मा जी की खुद की लोकसभा में क्या स्थिति है, नकार सकते हैं क्या? ये सारे विधायक उनके
विधानसभा के दावेदार छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। आज ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कट्टर समर्थक जो जावत से टिकट मांग रहे थे, समुंदर पटेल जी, बड़ी 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर आज कमलनाथ जी के पास गए और बिना शर्त के कांग्रेस ज्वाइन करी। तो ये स्थिति बनी हुई है। और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधानसभा के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, जनसंघ के नेता इतने आहत हो गए कि आज पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हैं, लगातार कमलनाथ जी के संपर्क में। और आप हमसे कह, हमने तो 106 सीटों पर अभी दिग्विजय सिंह जी ने, कमलनाथ जी ने कहा, और ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 20 तारीख को अभी हमारी बड़ी मीटिंग है, चुनाव अभियान समिति की भी मीटिंग है, चुनाव चयन समिति की भी मीटिंग है। और हमारे मध्य प्रदेश के नए राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी बने रणदीप सुरजेवाला जी, जिन्होंने मतदाताओं को राक्षस कहा। नहीं, मतदाताओं को नहीं कहा, उन्होंने मतदाताओं को राक्षस नहीं कहा, जो भाजपा को वोट देता है वो राक्षस है। बिल्कुल, मतदाताओं को राक्षस कहा है उन्होंने। आप प्रतीक भाई, यही बात है ना कि मीडिया के द्वारा तोड़ मरोड़ के पेश की गई बात और भाजपा के झूठ के तंत्र पे विश्वास करना बंद कर दीजिए। इनका झूठ सामने आ जाता है, वीडियो है। उन्होंने वो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जो नेता और कार्यकर्ता जनता को बरगलाकर वोट ले रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि इन राक्षसों की बातों में मत आना। उन्होंने भाजपा को वोट जिस तरह से हरियाणा में, जिस तरह से हरियाणा की बच्चियां बैठी हुई थी, पंजाब और हरियाणा की, किसके खिलाफ बैठी हुई थी? इन्हीं के सांसद के खिलाफ बैठी हुई थी। और उसी सांसद का यहाँ नागरिक अभिनंदन हो रहा है इंदौर में। शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मध्य प्रदेश की सरकार उस सांसद का नागरिक अभिनंदन कर रही है। सुरजेवाला जी नाम घोषित करेंगे कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ करेंगे? सुप्रीमो कौन है? पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया होती है। वो सीनियर ऑब्जर्वर है। प्रक्रिया तो ये कांग्रेस की राहुल जी और सोनिया जी सूची जारी करेंगे, ऐसा कुछ ये प्रक्रिया। ये भोपाल में टिकट होंगे, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। और वही चेहरे देखने को मिलेंगे जो जनता की पसंद होंगे, जो जनता की पसंद होंगे वही चेहरे देखने को चुनाव में कांग्रेस राहुल जी और सोनिया जी के अलावा मतलब कांग्रेस पार्टी में दूसरे कौन टिकट डिक्लेयर करेंगे? सोनिया गांधी, हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण, ये आखिरी हथियार है। ये जो नारायण सिंह जी को टिकट दिया गया ना, ध्रुव नारायण सिंह जी को, ये इसीलिए दिया गया शीला मसूद हत्याकांड के अंदर जो मुख्य आरोपी है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ में कर रही है। जो हत्या के जो आरोपी थे उनके और तीनों महिलाओं के बीच में उनको लेकर झगड़ा था। अभी तक क्यों नहीं टिकट दिया गया था? उनकी प्ले बाय छवि है। पहले टिकट दे देते, क्यों काटा टिकट? क्यों वापस टिकट दिया? किस कारण से दिया? और उस लोकसभा भोपाल के अंदर जहां 3 विधायक कैसी राजनीति करते हैं, वो बीजेपी के, खुद वहां की सांसद क्या स्टेटमेंट करते हैं उनके? ये नकार सकते हो क्या? आपका जो 3-3.5 महीने पहले की ये स्ट्रेटेजी है कि हम टिकट घोषित कर दें जी, समय मिल जाए, राजी नाराजी दूर हो जाए जी। लेकिन टिकटों को लेकर एक बात ये आ रही है कि जैसे ओम प्रकाश जी ध्रुवे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव, उन्होंने कहा साहब मैं तो शाहपुर से लड़ने नहीं चाहता था, डिंडोरी से लड़ने चाहता था, मुझे यहाँ से टिकट दे दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं, असंतोष भी उभर रहा है, वो अमित ठीक कह रहा है, असंतोष भी उभर रहा है। सोनकच्छ में संतोष आया कि भाई राय सोनकर तो सारे उम्मीदवार की मांग थी। प्रतीक भाई वहां से भैया आप है ना, मतलब हमारी बात चल रही है ना, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आपकी बात में नहीं बोल रहे हैं ना, तो आप क्योंकि आप उसकी उस तरीके अपनी शब्द की मर्यादाओं में बने रहे। नहीं, ये देखो ये तरीका है। हम डॉक्टर साहब से बात, डॉक्टर साहब हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आप बीच बीच में क्यों जवाब दे रहे हैं? गलत तरीका। डिबेट अपनी बारी पे अपन बात करें। आपकी बारी पे जब बात, हम आपकी बारी बीच में नहीं बोल रहे हैं। आप जो भी आरोप लगा रहे हैं हम सुन रहे हैं। पूरी भाजपा की बौखलाहट दिख रही है सब। अरे वो तो बौखलाहट है ना, अभी आपको रिजल्ट में सामने आ जाएगी। तो इससे कुछ नहीं होता है। इस प्रकार टीवी पे इस प्रकार का रोज दिखाने से कुछ नहीं होता है। ये तो जनता ये नाराजगी जो दिख रही है, इसको क्या मैनेज हो जाएगा? नहीं, कहाँ नाराजगी दिख रही है? कल टिकट घोषणा हुई है, आज तक अभी तक ये 24 घंटे का पीरियड सामने आ गया, अभी तक तो ऐसा कोई भी प्रसंग सामने नहीं आया कि कोई व्यक्ति नाराज होगा। जहां तक जैसे अभी आप बता रहे हो कि सोनकच्छ से राजन वर्मा की नाराजगी, एमएलए थे, चुनाव लड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रहे थे, पार्टी में लगे हुए थे, थोड़ा बहुत रूस रसान होगी तो मना लिए जाएंगे, मान जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, उद्देश्य ये नहीं है कि पार्टी में कोई नाराज हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में नाराजी शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहर्ष उसको स्वीकार करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी तक देख लीजिए 39 सीटों की घोषणा हुए को 24 घंटे हो गए, अभी तक
मीडिया के माध्यम से या सुबह पेपर में भी या शाम के पेपर में भी किसी प्रकार का कोई भी किसी भी हमारे नेता का वक्तव्य नहीं आया, आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा। मैंने आपको दिया ओम प्रकाश धुर्वे जी का और राजेंद्र नहीं, वर्मा तो जी का। वो उन्होंने ये अपनी वो कहा है कि मैं वहां से लड़ना चाहता था, मुझे वहां से दे दिया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार करा है क्या? बताइए, अस्वीकार कर दिया कि मैं यहाँ से नहीं लड़ना चाहता, मैं वहां से लड़ना चाहता था, मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा, ऐसा कहा है क्या धुर्वे जी ने? नहीं किया ना। राजेंद्र वर्मा ने ऐसा बोल दिया गया कि इनको टिकट दे दिया, मैं पार्टी छोड़ के बाहर जा रहा हूं। ये जो बात कर रहे हैं समरेंद्र पटेल की, वो तो आए ही इसीलिए थे कि हमें विधायक बना दिया जाएंगे। अरे भाई, विधायक बना दिया जाएंगे हम क्या? जो हमारे वहां सिटिंग एमएलए हैं, जो मिनिस्टर हैं, ओम प्रकाश सकलेचा जी, उनका टिकट काट के क्या समंदर सिंह पटेल को टिकट दे दिया जाएगा? ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट किया था क्या? आज उनको कहीं से थोड़ा सा आश्वासन मिल गया, चले गए। सिंधिया जी के साथ वो रघुवंशी जी आए हैं अशोकनगर में, अशोकनगर की सीट जो है चंदेरी, वहां रघुवंशी जी सिंधिया जी के साथ आए, उनको टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी नहीं चलती, ना पहले चलती थी, ना अब चली और ना आगे भविष्य में चलेगी। कोई व्यक्ति यदि ये कह दे कि मेरे साथी इतने लोग हैं, इनको आप टिकट दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कदापि संभव नहीं है, ना भूतो ना भविष्यते। यदि कोई ये कहेगा कि ये मेरे लोग हैं, आप इनको 10 लोगों को टिकट दे दीजिए, व्यक्ति स्वयं अपनी सामर्थ्य से, अपनी कार्य पद्धति से, अपनी लोकप्रियता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में अपना दायित्व प्राप्त कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला आदमी, काम करने वाला कार्यकर्ता उच्च से उच्च स्थान तक प्राप्त कर सकता है। उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माननीय नरेंद्र मोदी जी है, जो छोटे से स्थान मतलब कार्यकर्ता के रूप में काम करना चालू किया और देश के प्रधानमंत्री आज 9 साल से बैठे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में काम करा, आज 4थी बार मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी। 5 बार उनको सांसद का टिकट दिया, 5 बार से विधायक बना के रखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता, यहाँ खेमेबाजी नहीं भारतीय चलती। जनता पार्टी कार्यकर्ता की तो यही पीड़ा है कि जिसको देते हो इतना देते हो, इतना देते हो कि पूछो मत। नहीं, नहीं। और जिसको देते नहीं हो बेचारे नहीं, कुछ नहीं, देते ऐसा हो। कुछ नहीं है। 5 बार सांसद आप देख लीजिए ना, मंत्री बना दोगे, नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, बना दोगे, उसमें उमा भारती कोई पूछ नहीं रहा है। डॉक्टर साहब उमा एक भारती कोई पूछ नहीं रहा एक है। बात बताइए, यदि व्यक्ति, मैं एक बात सामान्य बात बताता हूं आपको कि राजनीति में कि राजनीति क्षेत्र की कुछ रिक्वायरमेंट है ना, उन रिक्वायरमेंटों की पूर्ति करने के बाद ही कार्यकर्ता वो उस योग्य बनता है कि नहीं बनता है ना। भाई, जैसे भारतीय जनता पार्टी में विधायक के लिए या सांसद के लिए उसकी जो निहित उसकी क्वालिटी होना चाहिए, अपने आप को यदि व्यक्ति विकसित करे, डेवलप करे, तो उसको निश्चित भारतीय जनता पार्टी में स्थान प्राप्त होता है। अमित, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि आप ये सूची आई और आप भी कह रहे हैं कि असंतोष है, लोग छोड़ने को तैयार है। समंदर पटेल का आपने उदाहरण दिया, समंदर पटेल का तो कोई प्रश्न ही नहीं और उठता ना। और भी दूसरों का इन्होंने उदाहरण दिए। किसी भी चीज का प्रश्न नहीं उठेगा, नहीं, क्योंकि नहीं। जब नाराज होकर इनका कार्यकर्ता, इनके नेता जब दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वो इनके लिए बिल्कुल नहीं, हमारा कार्यकर्ता कहाँ गया भाई? अभी इन्होंने बताइए, कहा कि भारतीय जनता अभी- पार्टी का कार्यकर्ता कौन सा? भारतीय जनता पार्टी का एक दीपक जोशी आपको उदाहरण मिल गया। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता अभी हमारे यहाँ आ चुके हैं। आप राव, कई लोग चाह रहे हैं शिवपुरी जाके देखिए, अरे ग्वालियर ये जाके देखिए, ऐसे भिंड कुछ जाके नहीं है। देखिए, सिंधिया जी के कई समर्थक वहाँ वापस जाके चले गए। देखिए। सिंधिया जी ठीक के है कई ना? समर्थक वापस चले गए। ठीक है, उनकी समंदर पटेल भी सिंधिया के समर्थक थे, वापस कांग्रेस से आए, कांग्रेस में वापस चले गए। ठीक है, ये तो मैं ये आपसे मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप इसलिए इंतजार कर रहे हो कि अभी भाजपा का जो भी असंतुष्ट कार्यकर्ता है जो आ जाए उसको टिकट देना हो तो हम दे लें? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जावेद से आपने वादा किया है समंदर को बिल्कुल नहीं कि करा। समंदर पटेल मैंने को यही जावेद कहा का टिकट आपसे, दी। आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकार करा। कांग्रेस का खून था शरीर के अंदर, कांग्रेस का खून बोला और आपने वादा किया कि टिकट नहीं, देंगे। बिल्कुल नहीं करा। और बिना उन्होंने वहां पे भी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं टिकट की शर्त पे कांग्रेस ज्वाइन करने नहीं आया। नहीं कहना पड़ता है। नहीं, क्यों नहीं कहना पड़ता? ये कहना जो बात पड़ता है वो है, देखिए कमलनाथ जी ने पहले ही स्पष्ट कहा, दिग्विजय सिंह जी हमारा आदरणीय नेता, अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी, सजन वर्मा जी, सभी नेताओं ने स्पष्ट कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट होगा। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर क्या आप देखेंगे कि सर्वे के आधार पर टिकट होगा। और जो चुनाव क्या आप जीतने भाजपा वाला- के असंतुष्ट जो नेता हैं जिनको टिकट अभी नहीं मिला है, 39 सीटों से जो टिकट की उम्मीदें कर रहे थे, इन असंतुष्ट नेताओं पर कांग्रेस की नजर है कि आप हमारे में आ जाओ? बिल्कुल नहीं। इंदौर के भी 2-3 नेता आपके खुद ही निशाने पर संपर्क हैं। में, बीजेपी में खुद ही इतना संतोष हो इंदौर में चुका भी है। इंदौर के भी 3 नेता संपर्क में, उनकी चर्चाएं भी चली। इंदौर के एक बड़े वरिष्ठ नेता की चर्चा चली कि वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। जिलों के नेता हमारे संपर्क में। आप खाली इंदौर की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 52 जिलों के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के नेता आज इतने आहत है। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा अब तक के उनके शासन में। भारतीय जनता पार्टी के इतने आहत हैं, इससे इंकार नहीं कर सकते हैं। देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का असंतोष कैसे फूटा, इससे इंकार नहीं कर सकते। क्यों टिफिन पार्टियां करना पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी की पार्क पद्धति भारतीय भैया, पार्टी इसमें में टिफिन पार्टियां करना, ये बात है, मिलना भी वो टिफिन पार्टी करना, मेरी पूरी बात नहीं, 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 प्रतीक भाई। वो टिफिन पार्टी करना मुझे उनका मेरी टिफिन बात- पार्टी हमारी मेरी कार्यपद्धति बातों है, में- तो काम मेरी करना। बातों में डिस्टर्ब नहीं, करा। नहीं करेंगे, वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप मेरी बात, अभी इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता का कार्यशैली देख के, उसकी कर्तव्य निष्ठा देख के टिकट दिया जाता है। यही डॉक्टर राजेश सोनकर जी, सांवेर की जनता ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नकार दिया था।
60,000 की लीड थी उस विधानसभा में, 3,000 से हारे थे। क्यों? कि ना भाजपा का कार्यकर्ता साथ में था, वही देर दुर्लभ कार्यकर्ता ने साथ छोड़ दिया और उसी चेहरे को आपने सोनकंज भेज दिया, उसी चेहरे को आपने सोनकंज भेज दिया। आज ग्वालियर में विरोध हो रहा है, ये कह रहा कहीं विरोध नहीं हुआ, किसी नेता का स्टेटमेंट नहीं आया। महाराजगंज जाके देखिए तो खुला विरोध हो रहा है। भैया मीडिया में भी तो आ जाता ना, 24 घंटे का समय हो गया, टीवी पे आ गया, क्या आ मैंने गया क्या तो? कहा, आजकल दुनिया सीमित हो गई है, सोशल मीडिया पे सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी पटेल के कार्यकर्ता अपना साहब विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। ये और नई सूची जो है वो कितनी देर में आने की उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि ये बात चर्चा ये थी कि 50 सूची थी पहली बार में, लेकिन 11 सूची रोक दी गई, उसमें से इंदौर एक भी है और देपालपुर भी है। देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में है ना, समय समय पे अपनी रणनीति चेंज करती रहती है। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि हम चुनाव इलेक्शन से लगभग अच्छे लंबे समय से मतलब पहले टिकट डिक्लेरेशन कर देंगे, ताकि समय का अभाव नहीं रहे, हमारे कार्यकर्ता सभी ठीक से संपर्क कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर के पहले सप्ताह में सारी 230 सीटों की टिकट डिक्लेरेशन हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रत्याशी को संपूर्ण समय मिलेगा, ताकि वो अपना प्रचार प्रसार ठीक से कर सके और जनसंपर्क। पर ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे ही नाम घोषित करेंगे कुछ लोगों को भगना होगा तो भग जाएंगे? नहीं, ये तो देखो, राजनीति में छोटा मोटा तो चलता रहता है भाई साहब, ऐसा नहीं है। राजनीति में जब चुनाव के समय में कुछ लोग ज़्यादा ही अपेक्षाएं पाल लेते हैं और यदि उनका नहीं होता तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतना ज़्यादा ना पूर्व में हुआ ना अब होगा। आज कल 39 सीटों की डिक्लेरेशन हुआ, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि जिनको टिकट नहीं, जिनका या टिकट कटा है, जिन्हें उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं या निराशा कुछ नहीं, ऐसा होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता समझ चुका है कि प्रदेश की जनता उनका साथ छोड़ चुकी है और जितने भी तमाम आयोजन अभी हुए हैं, आप दृष्टि डाल लीजिए, पूरे सरकारी संसाधनों पे चुनाव आयोजन हुए, सारी रैलियों में किस तरह से प्रशासनिक अमला लगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निगम का अमला लगा, भीड़ दिखाने अमित शाह के सम्मेलन में कोई प्रशासन नहीं था, गाड़ियां लगी। क्या बोला था अमित शाह जी ने? बिना संसाधन के करना। अमित शाह के स्कूलों की गाड़ियां अटैच की गई, वो प्रशासन हमारे खुद के संसाधन थे, हमारे खुद के संसाधन। ये जो पहले कह रहा है ना टिकट डिक्लेरेशन का, परसों ही शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा कर दी मन से कि 45 दिन बचे हैं आचार संहिता लगने के, जिसको जो काम कराना करा लो और सुन लो शासन और सुन लो प्रशासन। हमारे विधायक, हमारे नेताओं को नजरअंदाज मत करना, खुला मन से बोला है। तो ये डराया प्रशासन को और प्रशासन की गोद में बिठा के इन कैंडिडेटों से चुनावी वेतरणी पार करने का भारतीय जनता पार्टी ये स्वप्न देख रही है ना। ये मध्य प्रदेश की जनता उस स्वप्न को चकनाचूर करने वाली है 2023 में। और जहां तक बात इन 39 दावेदारों की है, उसमें 28 को तो पहले ही नकार चुकी थी भारतीय मध्य प्रदेश की जनता। तो शिवराज सिंह चौहान जी पूरे प्रशासन के अमले के भरोसे हैं और सरकारी तंत्र के भरोसे हैं और उनको यही लग रहा है कि आने वाली सरकार एक बड़ा चौंकाने वाला नाम चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह जी वहां से लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह जी के भाई बड़े नेता हैं, आपके भी सांसद रहे, पांच बार सांसद रहे, राजगढ़ से आपकी पार्टी से भी सांसद रहे। उनके सामने प्रियंका मीणा, एक नई महिला को टिकट दिया है, ममता मीणा का टिकट काटा है। ममता मीणा पिछली बार चुनाव, एक बार विधायक रही, पिछला चुनाव हार गई थी और बड़े मामूली वोट से हारी थी। आपने कहा मामूली वोट से मधु वर्मा हारे हो, तो ममता मीणा भी मामूली वोट से हारी थी। वहां प्रियंका मीणा को आपने टिकट दिया। वो प्रियंका मीणा अभी थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आई और मजे की बात यह कि वो ममता मीणा के सामने ही चुनाव लड़के हार चुकी थी, जिला पंचायत का चुनाव। लेकिन जीती हुई ममता मीणा की बजाय प्रियंका मीणा, ये रणनीति क्या है भाजपा की? देखो, भारतीय जनता पार्टी इंटरनल सर्वे के आधार पे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पे प्रत्याशी का चयन करती है। तो मीणा जी, जो मीणा मैडम है जिनके बारे में आपने बताया है, वो उनके बारे में कार्यकर्ताओं का फीडबैक आया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया। लेकिन वो जिला पंचायत में हार गई। देखो, हार जीत, तो जिला पंचायत की एक वार्ड नहीं जीत पा रहा, उसका विधानसभा वो भी लक्ष्मण सिंह जी के सामने या कोई दिग्विजय सिंह जी के सामने ऐसा कुछ नहीं है कि सामने कौन होगा, हम उस बात की चिंता नहीं करते। हम तो हमारा प्रत्याशी कौन होगा, कौन मतलब अच्छा कार्यकर्ता है, कौन जीत सकता है, उसको जीतने की संभावना है, उसको टिकट भारतीय जनता पार्टी दे दी। सामने कौन है इस बात की तो युद्ध में चिंता होती नहीं और करना भी नहीं चाहिए एक अच्छे व्यक्ति को। हमें उसकी चिंता नहीं। लक्ष्मण सिंह जी लड़े हैं, उनके बड़ा भाई दिग्विजय सिंह जी लड़े हैं, उनके दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र लड़े। हमारा कार्यकर्ता को हमने चयन किया भारतीय जनता पार्टी ने, और निश्चित जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अब इस
दबाव इस सीटें 39 सीट आने के बाद थोड़ा तो दबाव बढ़ा होगा कि आप भी आपके कार्यकर्ता भी कह रहे होंगे जल्दी सीटें जारी कर दी जाए, हमारे जल्दी करो। कार्यकर्ताओं में जो booster इनमें dose कर ही मिल नहीं गया, सकते भाई साहब। नहीं, नहीं, कांग्रेस में के आपस में कार्यकर्ताओं को सामंजस्य booster नहीं है, dose बेचारे मिल कहाँ से गया। करेंगे? जो ये 39 यदि सीटें जुगाड़ declare मुगाड़ करी है करके ना, यहाँ से ये 150 सीटों के प्रचंड बहुमत की ओर इशारा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लोग ये कहते हैं कि अब इनके पास सत्ता डॉक्टर संभाल साहब रही है, कांग्रेस पार्टी के में अंदर कांग्रेस में अंदर दिग्विजय सिंह जी के समझ अलग, लीजिए। कमलनाथ जी के अलग, प्रचोरी जी के अलग, कोई अलग भूरिया नहीं जी के है। अलग, अरुण जी के कमलनाथ अलग, जी ये दिखेंगे सारी आपको। अपनी अपनी सीटें अपनी कोई अपनी लिस्ट बना के बैठे हैं भावी कमलनाथ राहुल जी जी के सामने मुख्यमंत्री दिखेंगे कि भैया ये आपको हमारे घर तो ये 2018 कहाँ से कर देंगे। ये तो नाम वापसी का जो समय रहेगा ना उससे 1 घंटे पहले करेंगे। और चलिए, बहुत धन्यवाद रामविलास पटेल जी, इसके आपका पहले नहीं कर बहुत सकते। धन्यवाद अमित चौरसिया जी आपका इस विचारोत्तेजक बहस के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस की सूची का इंतजार है। ये बात सही है कि कांग्रेस में अपनी एक शैली है, कांग्रेस की अपनी एक संस्कृति है उम्मीदवार घोषित करने की और चुनाव के बाद चुनाव लड़ने की। भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है, उसका अपना तरीका है। दोनों पार्टियों के अपने अपने तरीके हैं चुनाव लड़ने के, लड़ाने के। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक नई रणनीति को अपनाते हुए जिस तरह से पहले उम्मीदवार घोषित किए हैं, उससे ज़रूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में इस चुनाव को लेकर कुछ आशंकाएं हैं। इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है और कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, क्योंकि 2024 का रास्ता मध्य प्रदेश से ही निकलने वाला है। ये अमित शाह भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश का चुनाव 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।